अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है आईडीबीआई का एग्जीक्यूटिव का। बहुत दिनों बाद एक अच्छी वैकेंसी आई है, लेकिन थोड़ा सा क्या ही बोला जाए, इतने दिनों बाद वैकेंसी आई, लेकिन साला वैकेंसी भी ऐसी है कि फॉर्म भरे न भरे इसमें डाउट होने लगता है। क्यों डाउट हो रहा है वो देख लेते हैं जरा। देखिए, आपका जो आईडीबीआई है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे वैकेंसीज निकालता है। आप कुछ ना करो, आईडीबीआई की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे पर्सनल और कॉर्पोरेट यही आपको मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग्स में, करंट ओपनिंग्स में जाओगे, सबसे पहले आपको यहीं पे दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2023-24। डाउनलोड करोगे तो ये खुल के आएगा जो मैंने खोल रखा है, ठीक है। सीधी सीधी बात करते हैं, मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा चीज़ें क्या हैं, और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, जैसा कि अपन हमेशा करते हैं, कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में डाउट होता है, क्योंकि आप आगे के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं उनको भी टारगेट कर रहे होते हो, तो उस हिसाब से थोड़ा इसका बताने की कोशिश करेंगे। वैसे जॉब अच्छी है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक में ब्रीफ देख लेते हैं। जो आईडीबीआई है, इसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकाली है एग्जीक्यूटिव्स की, और ये हर साल ऐसे ही निकालता है, ठीक है। कुछ इस बार नया नहीं हुआ है, 2-3 साल से ऐसी ही आ रही है। नाउ वैकेंसीज की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है? 1036 हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये जो हैश लगा है इसका मतलब प्रोविजनल है और कैन बी मॉडिफाइड कैंसल। ये तो हर बैंक में होता है, कुछ नई चीज़ नहीं है। चलो, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो देखिए, जो आपका फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, 24 मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट विल गो अप टू टिल 7 जून। आप डेट से यहाँ तक मैंने लिख रखा है। आपका फॉर्म चलेगा 24 मई से 7 जून तक। जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आपकी 2 जुलाई है, एंड जो आपकी कट ऑफ डेट होगी, याद रखना, फॉर एज क्राइटेरिया के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए, वो कितनी होगी? 1 मई होगी। मैं सीरियसली अगर आपको एज बताऊं तो जो एज का कट ऑफ है वो आपका रखा गया है 20 से 25 साल, 25 ईयर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपके अप्लाई करने वाले हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट ही हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी अपन नोट रखेंगे। अच्छा, 20 से 25 साल के लिए एज देख लीजिएगा कि 2 मई 98 से पहले ना हो और उसके बाद ना हो। चलो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ना थोड़ा जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप वहाँ पे काम करते हो। देखो, ध्यान से ऐसे समझो कि आप पहले साल काम करो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर में इतनी मिलेगी, थर्ड ईयर में इतनी मिलेगी, ये पर मंथ सैलरी है। जैसे आप 3 साल यहाँ पे ये सर्विस कंप्लीट कर लेते हो तो आईडीबीआई में आपको पता है एक पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट मैनेजर वाली, तो ये आपको इसी में असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब ये 3 साल बाद छोटा सा एग्जाम वगैरह होगा या फिर कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो आपको वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके अपॉइंटमेंट होंगे, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे आपके जो आईडीबीआई की न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर में कवर्ड होंगे। नाउ कमिंग टू द मेन प्रोसेस, कि अभी एग्जामिनेशन आप लोग टारगेट कर रहे हो, अभी एग्जामिनेशन आप लोग भरने जा रहे हो, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है एग्जामिनेशन का। तो देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है तो आप देखोगे वो 3 पार्ट में है। आपका सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर यहाँ पे प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी मेंस का एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज लाइक क्लरिकल पोस्ट, तो एक ही एग्जाम होता है और ये होता है। एग्जाम क्या होता है भैया आपका? देखो, यहाँ पे 2 घंटा आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा, कोई यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सुनिए, लेकिन 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका लॉजिकल डीआई, एलआरडीआई, दूसरा आपका इंग्लिश, तीसरा क्वांट, और चौथा आपका जो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ये वाला पोर्शन है कंप्यूटर आईटी के साथ में। क्वेश्चंस ये हैं 200 लगभग हैं, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के आपके हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, लिखा हुआ है हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सेक्शनल कट ऑफ सब में रहेगी, इस बात को अपन नोट करके चलेंगे। मैं आपको एक बात और यहाँ पे नोटिस करवा दूँ कि जैसे मान लो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इसका एक फॉर्म नहीं जानते होंगे, कैसे ये पैटर्न होता है। तो मैं इसी जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का है, इसी का मैं आपको एक फ्री मॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो लोग फॉर्म भरेंगे, तो जो लोग अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं या फिर फॉर्म भरेंगे, तो आप सभी लोग ये फ्री मॉक लगा लेना। आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का ये पेपर डिज़ाइन होता है, किस तरह का पेपर का एग्जामिनेशन का लेवल होता है। और देखो, जब आप मॉक लगाते हो तो उसके बाद ही सोचते हो ना कि आप तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप मॉक लगा लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या आता है, हम तैयारी यहाँ से हमको आगे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके अपना मॉक लगा लीजिएगा। इसी प्रीवियस ईयर पैटर्न पे, जैसे प्रीवियस ईयर में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, उसी पैटर्न में बना हुआ ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर तो आपका नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। फिर आपका हाउ टू अप्लाई में 24 मई से 7 जून तक डेट्स तो आपको दिखी होगी, ईमेल आईडी वगैरह डालिएगा। ये आपका हैंड डिक्लेरेशन है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर वगैरह करिएगा, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नहीं, सॉरी, कैपिटल लेटर में नहीं करना है,
सिग्नेचर को और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जो चीज़ आपकी बोर्ड में लिखी है उनको जरूर ध्यान से दीजिएगा। बाकी फॉर्म फीस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फीस आपकी 200 रुपये SC/ST के लिए है और 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए, 1000 है, ठीक है। लोकसभा का फॉर्म है क्या? मैं कहीं गलती से IDBI एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ रहा हूँ, लोकसभा के MP का फॉर्म तो नहीं है चलो 1000 रुपये तो फीस रख दिए यार एग्जीक्यूटिव के लिए, बताओ। चलो अब क्या ही बोला जाए, चलो तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग भरिएगा, ठीक है। 1000 बहुत ज़्यादा फीस होती है यार, बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने तो क्लरिकल और क्या ही बोलूँ, चलो इतना तो होती नहीं है किसी जॉब की। चलो 1000 रुपये यहाँ पे फीस है, काफ़ी ज़्यादा है। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिएगा। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, अब जो हम लोग बात करने वाले थे कि आपको किस केस में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। एंड फीस तो अभी देख लिया यार, फीस बहुत ज़्यादा है 1000 रुपीज़। देखिए पहली बात तो ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे आता है शुड यू अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए शुड यू अप्लाई का सोल डिस्क्रिप्शन जो आपका कह सकते हैं, ये जो चॉइस होती है वो आपकी होती है। आप देखो आपकी क्या नीड है, क्या पर्पस है, आप मतलब ठीक है, अब मैं उसमें बहुत सारे तर्क नहीं दे सकता, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आपको जॉब की अभी नीड है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरा, इस केस में अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन आगे दे रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर यू कैन अफोर्ड द फीस। तीसरा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये जॉब थोड़ा सा हेक्टिक है क्या, जॉब प्रोफाइल क्या है, टाइमिंग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा इसमें होता क्या है कि ना, जॉब प्रोफाइल में क्या है कि आपको बैंक का इंश्योरेंस वाले काम करवाते हैं कि इंश्योरेंस भिजवाते हैं और क्लरिकल लोग साथ लगा दिया जाता है, वहाँ पे आप काम करते हो। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं जो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग का अगर देखा जाए तो बच जाते हैं, आपको 8 बज जाते हैं, 7-8 बज जाते हैं वहाँ पे टाइमिंग का। तो जैसे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे मान लो आप अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे कि IBPS होगा, SBI होगा, अभी आपका पूरा सीजन एग्जाम्स का बचा हुआ है, तो उस एग्ज़ाम्स का तैयारी अगर आपका हो चुका है तो ही देखना, क्योंकि आगे जब आप जॉब में चले जाओगे, ज्वाइनिंग वगैरह मतलब जो हो जाएगी, उसके बाद आपके जैसे मान लो कुछ मेंस के होंगे, SBI PO का उस समय हो रहा होगा, या फिर IBPS PO मेंस का अगर समय हो रहा होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग वगैरह अगर जल्दी होगी तो थोड़ा सा वहाँ पे वो आपको हैम्पर कर सकता है। लेकिन देख लेना, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो भर दीजिएगा। अब वही मैंने लिखा है टारगेटिंग अदर एग्जाम, क्योंकि कुछ बच्चों के मैंने वीडियोस देखे तो वो यही बोल रहे थे कि उनका कुछ मेंस का एग्जाम वगैरह था वो हैम्पर हो गया था, तो वो चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ा सा प्रोफाइल वगैरह देख लीजिएगा। एंड जो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा यही है, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस। जो लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं आप लोग जाके मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। जो लोग नहीं अगर सोच रहे हैं तो आप सभी लोग अपना आगे की तैयारी करते रहिए। सजेशन यही होगा कि जैसे मैंने बताया, अगर आप टेस्ट करने के लिए भरना चाहते हैं भर दीजिए। जॉब के लिए भी अच्छी है, कोई जॉब ख़राब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये बात है, लेकिन 3 साल बाद आप हो जाते हो उसमें असिस्टेंट मैनेजर, परमानेंट हो जाते हो। एंड दीज आर द थिंग्स। सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि क्या आप प्लानिंग कर रहे हो फॉर्म भरने का, नहीं भरने का, एंड तैयारी आपकी अभी कितनी है, आप मुझे बताना मॉक देके, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।